कि दोहरे चरित्र के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी रसाताल है। जिस संविधान के इनके शहजादे लाल किताब लेके घूमते हैं, ये 5वीं अनुसूची उसी संविधान ने पास किया है। मत तो कांग्रेस समर्थन वापस ले सरकार से। उसी के पंचायती राज के मंत्री हैं श्रीमती दीपिका मांडे। लोगों को गुमराह करना बंद करो भैया। 70 साल हो गया, कब तक आदिवासी को गुमराह करते रहो? है मत पूछो कांग्रेस से। संविधान ले घूमता है ना किताब, क्या जी? संविधान की रक्षा, यहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये जो मेरी यात्रा है संथाल सामाजिक संगठन के द्वारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज, संथाल समाज को पेशा कानून को लेकर जागरूक करना, क्योंकि 1996 में भुरिया समिति के अनुशंसा पर देश के पार्लियामेंट में 5वीं अनुसूची, जो हमारा शहीदों के खून से जो संविधान बना है, उसमें 5वीं अनुसूची का प्रावधान जो आदिवासी बहुल राज्य या बहुल आदिवासी बहुल जिला में, जिसमें देश में 10 राज्य में पेशा कानून 5वीं अनुसूची लागू हो गया। देश में अब तक 8 राज्य में पेशा कानून लागू हो चुका है। झारखंड और उड़ीसा, क्योंकि 27 वर्ष बीजेडी का शासन था, वहाँ भी पेशा कानून लागू नहीं हुआ। झारखंड में भी पेशा कानून राज्य गठन होने के बाद भी पेशा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ। जब मेरी सरकार थी तो हमने 2016 में चीफ सेक्रेटरी एंड पंचायत सचिव को बुलाया कि पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करने का नियमावली की दिशा में कार्रवाई करो। तब पंचायत सचिव से जानकारी मिली कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो एक विशेष धर्म के द्वारा संचालित होता है, उन्होंने जो झारखंड में पंचायती राज नियमावली कानून बना उसको चुनौती दिया था और झारखंड में 6ठी अनुसूची लागू हुई। हाईकोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया। फिर हाईकोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने गया और 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश आया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू हो। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद 2018 में हमने सभी 14 विभाग के सेक्रेटरी को आदेश दिया, इसके अपने अपने विभाग से नियमावली और जो आपके विभाग में आता है उसको आप उस दिशा में कार्रवाई आप काम करना शुरू करो। इसी बीच आप सभी जानते हैं 2019 में फिर पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, फिर उससे काम बाधित हुआ। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी को जनादेश मिला और हेमंत सरकार ने 2023 में पेशा नियमावली प्रारूप को जो ड्राफ्ट था उसको सार्वजनिक कर आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव मांगा। उस आपत्ति और सुझाव को सम्मिलित करते हुए फिर झारखंड सरकार ने टीएसी की बैठक की। जो टीएसी में माननीय विधायकगण होते हैं, उनकी भी आपत्ति और सुझाव भी ली गई। 2024 में भारत सरकार के पंचायती राज के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए और 3 राज्य के अधिकारियों के साथ, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके पंचायती नियमावली प्रारूप पर चर्चा हुई। उसके बाद पंचायती राज विभाग हेमंत सोरेन सरकार की जो आपत्ति सुझाव को सम्मिलित करते हुए पंचायती नियमावली प्रारूप को विधि विभाग का मंतव्य के लिए भेजा। एडवोकेट जनरल और विधि विभाग ने मंतव्य में दिया कि जो पेशा नियमावली का प्रारूप है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अनुसार बनी है, इसलिए इसको अप्रूवल दिया जा सकता है। और तब से झारखंड की जो हमारा जनजाति समाज है, जो हमारा झारखंडी जनता है, वो पेशा कानून लागू करने का इंतजार में थे।
अब इसको सिर्फ कैबिनेट में लाना है और पैसा कानून को 13 जिला 112 प्रखंड में लागू करना है। लेकिन ये सरकार, मैं नहीं समझता था कि हेमंत सोरेन इतना कमज़ोर सरकार होगी, इतनी असहाय सरकार। अगर माननीय मुख्यमंत्री का सरकार में नहीं चलता है तभी तो ये पैसा कानून लागू नहीं हो रहा। अगर मुख्यमंत्री का चलता है तो या तो फिर किसके दबाव में ये पैसा कानून लागू नहीं हो रहा। झारखंड की जनता यही जानना चाहते हैं। और इस पैसा कानून लागू होने से जो हमारे वीर शहीदों ने जो देश के लिए, आज़ादी के लिए, अपना देश के लिए कल्पना की थी, और भारत का संविधान का 73वां संशोधन में त्रिय संसद, विधानसभा और ग्राम सभा की जो परिकल्पना थी, उसी परिकल्पना के तहत 5वीं अनुसूची में ये जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है 13 जिला और 112 प्रखंड, जैसे संथाल में माझी परगना, जोग माझी, इनको वो अध्यक्ष बनेंगे ग्राम सभा। उसी तरह आपका लोहरदगा गुमला में आपका पहाड़ एंड पहाड़ राजा बनेगा, कोल्हान में मानकी और मुंडा बनेगा। इस जिले में जो पंचायत चुनाव के द्वारा जो मुखिया बने या जिला परिषद सदस्य उस कार्यकारिणी का मेंबर रहेंगे। और फ्यूचर में जब पंचायत चुनाव होंगे तो इस 113 जिला में 112 प्रखंड में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ये रूढ़िवादी व्यवस्था ही पैसा कानून के तहत काम होगा। और इस पैसा कानून लागू होने से ये जो हमारा जनजाति समाज का गांव है उसका आर्थिक विकास होगा, क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार मिलेंगे स्वशासन का। जैसे लघु खनिज निगम जो छोटे छोटे हैं, जैसे बालू का आप नीलामी का काम करने का काम करेगा एक ग्राम सभा। तो बालू का जो रेवेन्यू आएगा वो ग्राम सभा में पैसा जमा होगा। उसी तरह वन से उत्पादित उपज, चाहे वो महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, जो भी नीलामी होगा इसका रेवेन्यू आएगा ग्राम सभा। उसी तरह छोटे मोटे गांव में जो झगड़े होते हैं उसका भी निष्पादन। ये दोहरे चरित्र के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी रसाताल है। जिस संविधान के इनके शहजादे लाल किताब लेके घूमते हैं, ये 5वीं अनुसूची उसी संविधान ने पास किया। 2 मंत्री है। अब क्या कार्यशाला कर रहे हो आप? लोगों को फिर गुमराह कर रहे हो। सन्ना को फिर लोगों को गुमराह कर रहे हो। पैसा कानून से डाइवर्ट कर रहे हो ताकि ये लटके भटके। अब तो संविधान के रक्षक के लिए घूम रहे हो ना। पैसा कानून संविधान ने बनाया, 5वीं अनुसूची की संविधान किताब पढ़ लो। किसको धोखा दे रहे हो? और अगर सही मामले में आप सन्ना कोर्ट चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, झारखंड में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। हमारा पार्टी का सांसद सुदर्शन भगत 2014 में 13 में लोकसभा में प्रश्न पूछा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्री श्रीमान गिरिजा देव ने स्पष्ट कहा था कि सरना धर्म संभव नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अच्छी तरह जानती है। लेकिन पैसा कानून लागू कर डाइवर्ट करने, और अगर पैसा कानून अगर सही मायने में सरना कोर्ट जानते हैं सरना धर्मावलंबी झारखंड में कितना रहते हैं, इसका भी इलाज पैसा कानून है। क्योंकि ग्राम सभा को अधिकार है कि उसके गांव में कितने सरना धर्मावलंबी हैं, उसका आप दस्तावेजन तैयार कर लो। पूरे राज्य में आपका दस्तावेजन तैयार हो जाएगा और उसको राज्य सरकार मान्यता देते कि इस राज्य में कितना सरना धर्मावलंबी है, कितना। खत्म मामला है। हिम्मत तो करो, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। हमारा आदिवासी समाज एक वोटर नहीं है, वो भी इंसान है। उसकी भी आशाएं हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी बच्चे के सपने हैं। है हिम्मत तो कांग्रेस समर्थन वापस ले सरकार से। उसी के पंचायती राज के मंत्री हैं श्रीमती दीपिका मांडे। लोगों को गुमराह करना बंद करो भैया। 70 साल हो गया, कब तक आदिवासी को गुमराह करते रहो? है हिम्मत? पूछो कांग्रेस से। संविधान ले घूमता है ना किताब, क्या जी? संविधान की रक्षा, यहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा है।